प्यारे बच्चे, आज कक्षा 12 के बायोलॉजी में जो सबसे महत्वपूर्ण अध्याय वंशागति अथवा आनुवंशिकी चैप्टर है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। हालांकि यह चैप्टर मई में हम पढ़ाए थे, तो जो बच्चे अधूरे थे आज उसको पुनः हम दोहरा रहे हैं। उसको कायदे से नोट बना लीजिएगा, क्योंकि इस साल के लिए यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे अधिक से अधिक क्वेश्चन आने की संभावना है। प्यारे बच्चे, अब हम आनुवंशिकता के बारे में बता रहे हैं। जेनेटिक्स अरस्तु को भी आनुवंशिकता का ज्ञान था, लेकिन अरस्तु ने कोई लिखित प्रमाण नहीं दिए थे। 19वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के सिल्सिया गांव में एक पादरी के घर ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1822 में जन्म लिए थे। इन्होंने बचपन से ही बहुत ही प्रतिभाशाली थे। इंटरमीडिएट के पढ़ाई के बाद से इन्होंने डिग्री हासिल करने के लिए कॉलेज में पढ़ाई करने लगे, परंतु इनको स्नातक की डिग्री प्राप्त नहीं हो सका। पुनः इन्होंने घर आकर एक स्कूल में अध्यापन का कार्य करने लगे और एक बहुत बड़ा मठ का निर्माण किए, बागीचा का निर्माण किए, जिसमें हजारों पौधों के जाति को उगाए। इसके बाद से इन्होंने उद्यान मटर पाइजम सटाइवम को अपने संकरण प्रयोग के लिए चयन किए। मेंडल के प्रयोग का संकरण प्रयोग कहलाता है। इन्होंने 1857 से 1864 तक 8 वर्ष तक मटर पर अपना संकरण प्रयोग करके निम्नलिखित 3 निष्कर्ष निकाले, जो आनुवंशिकी नियम है, प्रभाविता तथा अप्रभाविता। दूसरा, पृथ्वीकरण का नियम। तीसरा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इन्होंने अपने किताब में अपने संकरण प्रयोग को लिखकर 1866 में प्रकाशित किए। इनके पत्रिका को कोई वैज्ञानिक नहीं पढ़ा,
तथा इनके पत्रिका को अलमारी में बंद किया गया और बंद ही रह गया। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने कार्यों के बिना प्रशंसा सुने 1884 में स्वर्गवास में अर्थात चले गए। इसके बाद 1900 में 4 वैज्ञानिक मिलकर इनके पत्रिका को पुनः पढ़ें और प्रयोग किए। प्रयोग करके आज ग्रेगर जॉन मेंडल को इन लोगों ने कहे कि आनुवंशिकता के पिता हैं, अर्थात आनुवंशिकता के जनक हैं। इनके पत्रिका के प्रकाशित होने के 34वें वर्ष के बाद इनके कार्यों का प्रशंसा हुआ, वर्णन हुआ। उसके बाद से बेट्सन नामक वैज्ञानिक ने आनुवंशिकी अथवा जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया। तब से जो है आनुवंशिकता को आगे बढ़ाते हुए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं एवं मानव के आनुवंशिकी लक्षणों एवं उनके संतानों के पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययनों को करने वाले शाखा को आनुवंशिकी विज्ञान या जेनेटोलॉजी कहते हैं। प्यारे बच्चे, आनुवंशिकी लक्षण 2 होते हैं। एक व्यवहारिक होता है, जंतुओं के शरीर में, जीवों के शरीर में 2 लक्षण होते हैं, एक व्यवहारिक लक्षण और एक आनुवंशिकी लक्षण। व्यवहारिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में नहीं जाता है। जैसे हम क्या खाते हैं, किस तरह चलते हैं, क्या हमारा दिनचर्या है, क्या हमारी हैबिट है, ये सब व्यवहारिक लक्षण संतानों में नहीं जाता है। परंतु जो आनुवंशिकी लक्षण होता है, जो हमारे जीन में निहित होता है, जैसे शरीर की लंबाई, आँखों का रंग, बालों का रंग, शरीर का रंग आदि, ये आनुवंशिकी लक्षण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में जाता है। प्यारे बच्चे, आनुवंशिकता के नियम सुन लीजिए। माता पिता के पैतृक लक्षण, पेरेंट कैरेक्टर, पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में पहुंचने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। इसके बाद ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो अपने प्रयोग में उद्यान मटर पाइजम सटाइवम को चयन किए थे,
उनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं, उनका लक्षण निम्नलिखित है, इसलिए उन्होंने उसी का चयन किया, किसी दूसरा का चयन नहीं किया। पहली बात कि मटर के पौधे एक वर्षीय होता है, 3 से 4 माह में वो तैयार हो जाता है, इसलिए उनको कई पीढ़ियों तक जल्दी से जल्दी अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा यह है कि इनमें 2 विपर्यासी लक्षण वाले होते हैं, एक लाल पुष्प वाले और एक सफ़ेद पुष्प वाले। तीसरा है मटर के तीसरा विपर्यासी लक्षण क्या है, एक लंबा पौधा होता है, एक बौना पौधा होता है। चौथा क्या है, एक पौधों के पुष्प कक्षस्थ कलिका से निकलता है और दूसरे पौधा का पुष्प अग्रस्त कलिका से निकलता है। अगला इसका लक्षण, एक का बीज गोल होता है, दूसरा का बीज झुर्रीदार होता है। अगला इनका लक्षण है, एक का बीज पत्र पीला होता है, दूसरा का बीज पत्र हरा होता है। ऐसे करके उन्होंने 7 लक्षण था देखे और 7 लक्षण के आधार पर मटर के पौधे को प्रयोग में लिए और उन्होंने अपनी प्रयोगता में सफलता हासिल किए। इनके यह संस्करण का प्रयोग अब अगले वीडियो में आपको बताएंगे।